बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के घर पर पुलिस ने आज 3 बार छापा मार कार्रवाई की है। और इमरान रियाज़ ख़ान से जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने जो डिटेल्स मेरे साथ शेयर की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये किसी हद तक भी जा सकती है। वो शख्स जो ज़मानत पर है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी हुई है, और वो बड़े अरसे बाद कल ही लाहौर वापस आए थे और आज उनके घर को पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक पुलिस उनके घर पर है। क्या मामला है, क्यों गिरफ़्तार करना चाहते हैं, किस चीज़ का खौफ है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे 2 आज खतूत लिखे गए हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, और उसकी जो मुख्तसर तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी, जब आज उनका ये तारुफ मीडिया पर करवाया गया कि वो शीरी मज़ारी की बेटी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ह्यूमन राइट्स की भी वकील हूँ, मेरा अपना भी कोई कद काठ है। सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ शीरी मज़ारी की बेटी कह के ना मेरा तारुफ करवाया जाए, बल्कि मुकम्मल बताया जाए कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं वकील हूँ और मैं एक सीनियर कानूनदान हूँ। तो हम भी इसलिए सिर्फ शीरी मज़ारी नहीं कहते, क्योंकि इससे ईमान मज़ारी नाराज़ हो जाती हैं। बहरहाल फ़ौज ने बतौर इदारा एक पहली FIR दर्ज करवाई थी, और मेरी तो जो कानूनी जो सफ़र है बतौर वकील पिछले 6-7 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि कभी इदारों की तरफ से इस तरह FIR दर्ज करवाई गई हो जो ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई गई थी। मैं इससे पहले भी कह चुका था कि ईमान मज़ारी का मामला कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर ख़ुद पाक फ़ौज को बतौर इदारा FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। अब अगर FIR दर्ज करवा दी गई थी तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज उस FIR को क्वैश कर दिया है। ईमान मज़ारी ने क्वैशमेंट की दरख्वास्त दायर की थी और डायरेक्ट ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। जब आम आदमी की बात हो तो वो ज़मानत लेने सेशन अदालत में जाता है, जब बड़ों की बात हो तो वो डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर ज़मानत भी लेते हैं और डायरेक्ट क्वैशमेंट में उनके पर्चे भी खारिज हो जाते हैं। ईमान मज़ारी ने अदालत में बाकायदा मुआफ़ी भी मांगी है और अदालत ने ईमान मज़ारी से इस्तफ़सार किया कि ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते उन्हें ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। मुआफ़ी तलब करते हुए और आइंदा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करने की यकीन दहानी पर अदालत ने केस खारिज किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब किसी चोर को कहा जाए कि आप यकीन दहानी करवा दें अदालत को कि आप दोबारा चोरी नहीं करेंगे, और अदालतें उसका केस खारिज कर दें। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाक फ़ौज ने ये जो मुकदमा दर्ज करवाया था ये दुरुस्त नहीं था और उनको बतौर इदारा ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहिए था। अब अगर उन्होंने करवा भी दिया था तो आप ये भी देखें हमारी अदालतों का, मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि आम आदमी और एक तगड़े आदमी में क्या फ़र्क होता है। कि अदालतें जैसे शहबाज शरीफ का जो मामला था, जब नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क भेजा जा रहा था तो शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी देना था 50 रुपये के स्टाम्प पर, तो अदालतें ख़ुद लिख के भी दे दिया कि इनको ये भी तकलीफ़ ना हो कि जो बयान हल्फी इनको लिखना पड़ जाए। वो भी बयान हल्फी के जो कंटेंट्स थे वो अदालतों ने लिख के दिए थे। तो ये एक जो गरीब अमीर जो एक बहुत बड़ी तकसीम हो चुकी है, और कैसे हमारा जो अदालती निज़ाम है वो चेहरे देख कर इंसाफ देता है, ये भी हमारे मुल्क का एक मुअम्मा है। दूसरी तरफ साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल वो आज पहुँचे थे नैब दफ्तर में, मुजम्मल हुसैन, और नैब की एक रुकनी तहकीकाती टीम ने उनसे पूछगछ की और नैब के मुताबिक मुजम्मल हुसैन के ख़िलाफ़ करप्शन और प्रोजेक्ट्स सुस्त रवि के बायस अरबों रुपए नुकसान की शिकायत मौसूल हुई थी। वापडा को 3 साल करप्शन और सुस्त रवि पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। नैब का ये कहना था कि तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन की निशानदेही की जा चुकी है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़बरदस्ती गलत अदायगियाँ भी कराई गईं, जिस पर तहकीकात का आगाज़ किया गया। ये वो चेयरमैन हैं वापडा के जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उनको पता था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये उनको ओहदे से हटा देगी, वो ख़ुद ही रिज़ाइन कर गए थे। आज एक असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने इस्लामाबाद में रिज़ाइन किया है। वो कहते हैं कि इस हुकूमत को डिफेंड करना बनता ही नहीं है अदालतों में, और मैं इनको डिफ़ेंड नहीं कर सकता, इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हकीकत ये है कि इस हुकूमत को तो डिफ़ेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिफ़ेंड तो उसको किया जाता है जिसका मुकदमा अदालतों में ना सुना जाता हो, जहाँ अदालतें रिलीफ़ देने के लिए तैयार बैठी होती हैं, जहाँ इंसाफ देने के लिए अदालतें तुल जाती
जाती हैं वहाँ पर असिस्टेंट अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, वकील, किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर फिर वो ख़ुद पॉइंट्स भी देते हैं, वो ख़ुद फ़ाइल में से पॉइंट्स निकाल के भी देते हैं और ख़ुद जो है वो रिलीफ़ भी देते हैं। और यही हाल साबिक़ चेयरमैन वापडा के साथ किया गया है कि उनको वो ओहदे से उन्होंने रिज़ाइन किया, तो उस गुस्ताखी की वजह से उनको उनके ख़िलाफ़ ये नैब का केस चलाया गया। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसके हवाले से कभी किसी दिन हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा किरदार है साबिक़ चेयरमैन वापडा का, वापडा के इदारे को पाँव पर खड़ा करने का। उसकी तफसील भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में आर्मी चीफ़ से सिक्योरिटी मांग ली है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने मरासला लिखा है जिसमें उन्होंने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब के 20 हलकों NA 245 कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी सिक्योरिटी मांग ली है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने PK 7 सवात के ज़िमनी इंतखाबात में भी सिक्योरिटी मांग ली है और उन्होंने साथ पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ भी की है और कहा है कि पाक फ़ौज ने गुज़श्ता आम ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। और अब देखना ये है कि वो नून लीग और वो PDM जो हमेशा जब पाक फ़ौज की तैनाती की जाती थी किसी भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए, और वो उसके ऊपर हमेशा बड़े सख्त अल्फाज में कहते थे कि नहीं, पाक फ़ौज की तैनाती नहीं होनी चाहिए, क्या अब वो इस मामले पर अब वो ख़ुद वेलकम करेंगे या वो इस मामले पर अब भी एतराज़ उठाएंगे, ये भी एक लम्हा फ़िक्री है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का 3 दिन के बाद इन कैमरा इजलास का फ़ैसला किया गया है और इस इजलास की कौमी असम्बली हाल मुख्तस करने के लिए तहरीक भी मंजूर कर ली गई है जो वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की तरफ से पेश की गई है। और उनका कहना यह है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आइंदा 3 रोज़ के अंदर होगा। इजलास के वक्त का तयन भी कल कर दिया जाएगा जिसमें आर्मी चीफ़ और DGISI ब्रीफिंग देंगे। इजलास कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर हो रहा है। इजलास में कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। TTP से होने वाले मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी ने कहा था कि ये जो सारे मामलात हैं इसमें हमें एतमाद में लिया जाए और उनको एतमाद में लेने के लिए ये सारा मामला किया जा रहा है। पंजाब असम्बली का आज इजलास हो रहा था और उस इजलास में पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर बहस हो रही थी और बिजली चली गई। लोड शेडिंग, जब लाहौर में ये हालत है कि पंजाब असम्बली के इजलास में लोड शेडिंग थी और वहाँ बिजली चली गई तो वो मोबाइल की लाइट्स चला के तकरीरें करते रहे वहाँ पर जो मेंबरान थे पंजाब असम्बली के। जब अपनी इनकी जो वहाँ पर ये हालात हैं और इनके जो जिस तरीके से पंजाब असम्बली जो ऐवान इकबाल में इजलास हो रहा था, पूरी की पूरी लाहौर इंतज़ामिया खिदमत के लिए वहाँ पर मामूर थी, लेकिन फिर भी बिजली भी चली जाती है और इनको ये दिन भी देखने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो मामला है, वज़ीर आला सिंध को भी बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने फुल सिक्योरिटी इक़दाम करने की हदायत की है और जो कुछ 240 में हुआ NA 240 में, उस पर भी उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई मामला दोबारा हो और हर हाल में ये जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ आनी चाहिए। और साथ उन्होंने मुतालबा भी किया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला सिंध से कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है सिक्योरिटी देना, इस वजह से आइंदा कोई ऐसे मामलात ना हों। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है वो आर्मी चीफ़ को भी ख़त लिख सकता है, वो किसी वज़ीर आला को भी ख़त लिख सकता है, उसकी अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसरान है, रिटर्निंग अफसरान है, सारा अमला इनकी तरफ से लगाया जाता है, सारा कबाड़ा वो करते हैं, उस पर कोई जवाबदेह नहीं है, उस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपना जवाबदेह नहीं है। वो सिंध के मेंबर से नहीं पूछेगा, लेकिन वो इधर उधर को जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको खतूत लिख के फॉर्मेलिटियाँ ज़रूर पूरी करेगा। दूसरी तरफ जो मामला है, और ये मामला है एंकर इमरान रियाज़ ख़ान का। आप जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात मुख्तलिफ़ शहरों में, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में और पंजाब में और अंदरून सिंध में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करके उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत ली थी। आप जानते हैं कि साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ भी मुकदमात थे, मोईद पीरज़ादा के ख़िलाफ़ भी मुकदमात थे, अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ भी और इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ भी। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको ज़मानत दी। बहुत अरसा ये इस्लामाबाद में रहे और इस्लामाबाद के बाद वापस जब ये लाहौर अपने घर आए हैं तो कल से ये घर आए हैं। अब इनका जो घर है रोड के, आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई 300 मीटर के फ़ासले पर
एक तरफ रोड चल रहा है, उस तरफ भी नाका लगा दिया गया है कि ये घर से बाहर जैसे निकलेंगे इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और दूसरी तरफ भी नाका लगा दिया जा रहा है। अच्छा, एक तरफ नाका हो तो समझ आती है, रोड के दोनों तरफ नाका लगाया गया है कि उधर जाएंगे तो गिरफ़्तार कर लेंगे, फिर उधर जाएंगे तो गिरफ़्तार कर लेंगे। अच्छा, इससे भी जब उनका दिल नहीं भरा तो फिर उन्होंने उनके घर के साथ, गेट के साथ गाड़ी खड़ी कर दी पुलिस की, और जो डबल कैबिन डाले थे वो वहाँ पर खड़े रहे और उनके वो इंतज़ार करते रहे। फिर उसके बाद जब उनका जी न भरा तो वो फिर एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के घर गए, वहाँ पर उन्होंने तलाशी भी ली है। पहले एक दफ़ा गए, फिर 2 दफ़ा, और इमरान रियाज़ ख़ान का ये कहना है कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं को घर में बम बना रहा हूँ कि बार बार पुलिस आके तलाशी ले रही है। साथ उन्होंने कहा कि जो मेरे गार्ड्स हैं वो सारे लाइसेंस याफ्ता हैं, और हमारा घर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इतनी आबादी नहीं है तो एक तरह का वीराना है जहाँ पे हमारा घर है, तो यहाँ हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। सारी कानून के मुताबिक सिक्योरिटी है और कानून के मुताबिक असला है, लेकिन ये मेरे ख़िलाफ़ कोई गलत किस्म का एक झूठा मुकदमा बना के और ये मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं। और इमरान रियाज़ ख़ान ने कहा है कि आज की रात बड़ी अहम है और ये आज की रात मुझे गिरफ़्तार करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और इस वक्त जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि पुलिस वाले 3 दफ़ा आज के दिन शाम के बाद 3 दफ़ा उनके घर आ चुके हैं और वो उनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। इस वजह से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इससे हमारा ये मुतालबा है और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी ये गुजारिश करेंगे कि अगर इस तरीके से सहाफ़ियों की आवाज़ें दबाना हैं और इस तरीके से जो आपके से इख्तलाफ करता है उसकी आवाज़ दबाना है, तो फिर आप कह दें कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, हमारे मुल्क में जितने जो आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए गए हैं और हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप है। और डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जब डिक्टेटर आता है तो जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, एमरजेंसी नाफिज हो जाती है। अगर एहतजाज इमरान ख़ान ने किया, जो हशर उनके साथ हुआ या उनकी जमात के साथ हुआ, ना एहतजाज का हक़ है, ना जलसे का हक़ है, ना बोलने का हक़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। देखते हैं अब इस पर क्या होता है। अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह तमाम पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।